नमस्कार, आइब्स 24 के खास कार्यक्रम सेलिब्रिटी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार का सेलिब्रिटी टॉक बहुत पावरफुल रहने वाला है, क्योंकि इस बार हम एक ऐसे शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो वर्ल्ड के 15 पावरफुल लोगों में से एक है। जी हाँ, आप देख रहे हैं मनोज चोपड़ा, जो कि वर्ल्ड के सबसे पावरफुल 15 लोगों में से एक है, जिनसे आज हम मुलाकात कर रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत बुरा वक्त बीता है कोरोना काल में, जिसमें बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी बंद थी, लेकिन फ़िलहाल आपने फिर से एक नई शुरुआत की है। तो आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और अब तक की जो आपकी यात्रा रही है स्पोर्ट्स के फील्ड में, उसके बारे में। श्योर, नमस्कार। क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम में हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे सेलिब्रिटी हैं वो किस लेवल से और किस तरीके से इस फील्ड में आए हैं। आप इस फील्ड में हैं तो कैसे इस फील्ड में आना हुआ स्पोर्ट्स के प्रति, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ही आजकल के जो युवा हैं उनमें रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है, तो कैसे पूरा रुझान आपका बढ़ा? नमस्कार, मेरा नाम मनोज चोपड़ा है। मैं पिछले 20 साल से हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, एशिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ और दुनिया का टॉप 50 में आता हूँ। मैं रायपुर में पढ़ाई किया, रायपुर में बड़ा हुआ। रायपुर में मैं रायपुर में 1987 में मैंने जिम ज्वाइन किया था सप्रे स्कूल में। हमारे कोच थे, वो सिखाते थे इवन जैन, और मैंने बहुत सारे मेडल वगैरह लिए यहाँ पे। और फिर 90 में मैं सब छोड़ दिया था यहाँ पे। मैंने 5 साल किया यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग जी। बहुत सारे मेडल मैंने दिए नगर निगम को। फिर 90 में बेंगलुरु गया था ट्रैवल एजेंसी करने के लिए, पर ट्रैवल एजेंसी किया मैंने 6 साल, तो बिजनेस में ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं मैं। तो मुझे याद है मैं एक दिन बैठ के प्रोग्राम दे रहा था, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। मैंने देखा कि पूरी दुनिया के लोग थे उसमें, सब हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव था, पर हमारे देश का कोई था नहीं आदमी। मैं फिर सर्च किया मैंने और देखा कि हमारे देश में कोई गया ही नहीं आज तक। फिर मैंने 96 अप्रैल की बात है ये, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन हमारे देश का झंडा दुनिया के ताकतवर आदमियों में लेके जाऊँगा। तो 96 से 2004 तक ऑलमोस्ट 9 ईयर्स में बहुत ट्रेनिंग की। सिखाने वाला था नहीं कोई, क्या करना था। फिर बेंगलोर में करता था। स्ट्रॉन्ग मैन में क्या होता है कि हवाई जहाज खींचना पड़ता है, कारें पलटी करनी पड़ती हैं, तो सब पूरी ट्रेनिंग मैंने बेंगलोर में की अपनी ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे मैंने। फिर ट्रेनिंग के बाद में मैं 2004 में मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे ऑस्ट्रिया से लेटर आया कि मनोज आपको पार्टिसिपेट करना है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में, क्योंकि उन्होंने जो बताया था मुझे कि कंपटीशन में क्या क्या चीज़ करना पड़ता है, वो ऑलरेडी मैं कर्नाटक में मीडिया के सामने मैं कर चुका था। ओके, क्योंकि यहाँ तो कंपटीशन होता नहीं। फिर मैंने मीडिया के सामने किया, मैं पूरा उनको रॉ वीडियो भेजा था उनको। फिर उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। फिर मैं गया था कनाडा, और जब कनाडा गया तो वहाँ जाके मेरा 219 देश के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो मेरा रैंक 14वां रैंक आया था दुनिया के ताकतवर आदमियों में। पर मुझे बहुत खुशी थी। मेरे को वहाँ पे ऐसा था कि अगर मैं हार भी जाऊँ तो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट ये था कि मुझे कि मेरे देश का, हमारे देश का झंडा पकड़े मैं खड़ा था वहाँ पे। वाह। तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन मनोज जी, आप जो काम कर रहे हैं, देखा जाए तो वो काम ऐसा है कि जिसमें आपको बहुत ही संयमित होने की, अनुशासित होने की तो ज़रूरत है ही है। साथ ही ये भी हमने देखा कि इस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि आप अपनी स्टेमिना और अपना पावर जब बढ़ाते हैं तो आपको आपके खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान, डाइट में बहुत ज़्यादा होता है। तो वो फिर कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी जो बहुत सारे यूथ हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, या जिमिंग करते हैं या पावर वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत महंगा ये शौक साबित होता है। हाँ, पर आजकल मैं तो पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मोस्टली मैं घर में पंजाबी खाने बनता है, कुछ स्पेशल बनता नहीं। अच्छा। पंजाबी खाना वैसे रिच होता है खाना। अच्छा। मैं स्पेशल डाइट लेता नहीं हूँ, सिंपल खाना खाता हूँ घर में। और जब ट्रेनिंग होती है, जब कंपटीशन होता है, उसके लिए मैं 1-2 मंथ स्पेशल जूस, फ्रूट्स, दूध सब ज़्यादा लेता हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में आज तक ना शराब, ना सिगरेट, ना कोई नशा आज तक नहीं किया मैंने। मतलब नशे से दूर रह के 100%। और सामान्य खान पान करके भी कोई इस लेवल पे पहुंच सकता है जिस लेवल पे आप पहुंचे हैं। लेकिन ये जो आप करते हैं, पावर शोज़ जो करते हैं, ये पावर के साथ साथ इसमें कोई एक तरीके से एक ट्रिक है या एक तरीके से एक प्रैक्टिस है जो होना ज़रूरी है। तो आपको नहीं लगता छत्तीसगढ़ में उसका स्कोप भी नहीं है? कोई ट्रिक तो है नहीं। जैसे कार रहेगी, छोटी कार थी मारुति 800, 800 किलो जाना है, क्या ट्रिक करोगे यूज़? नहीं, लेकिन उसको टेक्निक, ट्रिक से मतलब मेरा टेक्निक है, वो एक टेक्निक होती है। जब हम कार उठाते हैं पूरा, इवन द चिन वर्क्स फॉर दैट, लाइक हाउ यू आर सिटिंग डाउन, कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, पूरा थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो यू विल ब्रेक योर बैक और नी समथिंग। यस यस। सो द टेक्निक इज देयर उसमें पूरा, कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है। और मोर देन दैट, द विल पावर एंड
मेरे में एक वो पागल बोलते हैं जुनून होता है, पैशन वाज देयर, बिल्कुल कि मेरे देश को झंडा लेके जाना है। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट था कि मेरा रैंक क्या आएगा, मुझे ये इंटरेस्ट था कि उस फील्ड में हमारे देश का झंडा होना चाहिए करके। बिल्कुल, यहाँ पर अहम बात यहाँ पर मनोज जी ने कही है सभी युवाओं के लिए कि जुनून होना बहुत ज़रूरी, जिससे हर काम में जुनून की ज़रूरत होती है। ये जो काम कर रहे हैं मनोज जी आप भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर जुनून हो और उस तरीके की गाइडलाइन मिले, तैयारी हो। 100%। तो मनोज जी, चूँकि अब एक बहुत लंबा समय बीता है, बुरा समय कोरोना काल के बाद, इस दौरान तो काफ़ी एक्टिविटी नहीं हुई। आपने भी जो वर्ल्ड के बहुत सारी तैयारियां जो आपने कर रखी थी वो भी शायद इसी वजह से शायद 100% सब पूरा बंद था 2.5 साल। लेकिन अभी आप किस तरीके से, क्योंकि आप लास्ट टाइम जब आपसे चर्चा हुई थी आपने बताया था WWE के लिए भी आपने प्लान किया था। मैं रेसिंग के लिए किया था, फिर मैं रेसिंग छोड़ दिया क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन में कर रहा हूँ, क्योंकि इसी में करूँगा मैं फिर से वही। तो अभी इस साल फिर दिसंबर में कॉम्पिटिशन है, उसमें तैयारी कर रहा हूँ अभी मैं जाने के लिए। ये जो आप करते हैं ये कॉम्पिटिशन सारे क्या इंडिया में भी होते हैं? नहीं, इंडिया में कोई है ही नहीं, खाली मैं ही अकेला इंडिया में ओके पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके लिए पूरा यू हैव टू क्वालिफाई, जो चीज़ें होती, कार उठाना, 2 कारों को रोकना और 4 ट्रकों के साथ खींचना, वो सब मैंने किया हुआ है। तो पूरी भेजना पड़ता है अपना वीडियो पर कि मैं ये सब कर चुका हूँ यहाँ पे। मीडिया के साथ करना पड़ता है सब चीज़ें, उनको रॉ फुटेज भेजना पड़ता है वर्ल्ड लेवल में। तो मैंने सब किया था उनके लिए। तो आप ऐसा कर करके आप अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी बन चुके होंगे। आपने सारी प्रैक्टिस आपने की है, खुद से तैयारियां की है, सब चीज़ आपने किया है। अभी जो यूथ जो है, मान लो आपको देख के जो इंस्पायर होते हैं, बोले हमें भी मनोज चोपड़ा के जैसा पावर शोज करना है जिसमें हमको रॉड मोड़ देना है, हमको कार को उठा देना है, 2-4 कारों को खींच देना है, ट्रक को खींच देना है, ये अगर वो करना चाहें तो फिर वो क्या करना होगा उनको? ये ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ तो जरूरी है, सबकी अलग गिफ्ट है। आप अभी आए हो टीवी से, यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीवी चैनल, बेस्ट एंकर यू आर देयर ओनली। सो थैंक यू। हर लोग का अपना अपना गिफ्ट होती है कि कौन आदमी किस फील्ड में जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि हर जगह जिम में आजकल लोग फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारा जो खाना पीना बहुत सारे केमिकल्स हैं, सो मच पॉल्यूशन देयर, पीपल देयर गोइंग इन डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं बोलता हूँ जिम जाना बहुत ज़रूरी है, जिम जाना चाहिए आदमी को, अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर मन बनाया कि मुझे ये करना है, जैसे मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। अब मुझे बोलोगे यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आधे घंटे रास्ता है, पर मेरे से 20 मिनट है, पर मैं दूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मैं पक्का कोशिश करूंगा, क्या पता रोड एम्प्टी में पहुंच जाऊँ वहाँ पे। तो विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल पावर होना चाहिए। और मैंने आज तक पूरी दुनिया 10 बार मैं पूरी दुनिया गोल घुमाऊँ, और मैं देखा कि जितना टैलेंट हमारे इंडिया में लोगों में है कहीं भी नहीं है। खाली हमारे में क्या है, थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करना है, तो पुशअप करेंगे तो बहुत अच्छे लोग यहाँ पे, बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पे बिल्कुल देखा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हम हमारे इंडियंस में एक बात और होती है कि कमतर आंकते हैं कई बार अपनी चीज़ों को। वर्ल्ड लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं, उस स्टेज पर जब जाते हैं, उस लेवल पे जब जाते हैं, तो उनको लगता है क्या पता वो वर्ल्ड के सामने, ये इतनी बड़ी कंट्रीज़ के जो स्पोर्ट्समैन उनके सामने कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको भी हमको मेंटलिटी और साइकोलॉजिकली तैयार होना पड़ेगा। मैं जब गया था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको, जब 219 देश के लोग थे वहाँ पे, पर मेरे दिमाग में एकदम फ्री माइंडेड था, क्योंकि मुझे ना मेडल पक्का चाहिए था, पर मुझे बहुत, मेरा शुरू से लक्ष्य रहा, मेरा लक्ष्य था कि इंडिया का फ्लैग लेके जाना है। जब मैं वहाँ पे गया, मेरा ये था कि मैं बेस्ट कर रहा था। मेरे मन में एक ही चीज़ और थी, अगर मैं आज बेस्ट नहीं किया यहाँ पे तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे किसी को बोलना नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट आई विल डू टुडे। अगर मैं फेल होता हूँ आज यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, आई विल गो बैक टू माय कंट्री, मैं फिर से प्रैक्टिस करूँगा। अभी मेरा रैंक 14th रैंक है, नो प्रॉब्लम। सब मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, फिर जाऊँगा इस साल। और मेरे एक ही खाली एम है कि जो 14 में जो 4 है वो निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वही कर रहा हूँ मैं पूरा भी। बिल्कुल। लेकिन एज कितना फैक्टर है, क्योंकि आप बहुत समय से कर रहे हैं, अब क्या एज भी इसमें काफ़ी मायने रखता है? अगर आपको आगे बढ़ना है तो हो सकता है, लगता होगा कि शायद आपका समय कम बचा है, एज हो रही है। जब मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन में गया था, मुझे याद है, और 2004 में जब पहली बार हमारा हुआ था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट में, तब मैंने कार को पलटाया था, तो मुझे 14 सेकंड लगे थे कार पलटाने में। ओके। और अभी मैं करता हूँ, अभी मुझे 6 सेकंड लगते हैं। अच्छा। तो समय के साथ आपका ये जो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज नहीं होता। ओके। टिल यू आर स्ट्रांग यू डू। अच्छा। जब तक आपने ताकत है करते रहो। और बहुत सारे लोग हैं बैंगलोर में, ट्रेन कर रहा हूँ मैं 2-3 लोगों को। ओके। एंड दे शुड गो एंड एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर मनोज जी ने कही है कि एज कोई मायने नहीं रखता, आपकी एज कोई भी हो, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि अब एज बढ़ने के साथ उनकी प्रैक्टिस और पावर भी वो फील कर रहे हैं कि उनको
ज़्यादा महसूस हो रहा है। 100%, आधा भी नहीं, आधा से भी कम, 14 सेकंड कहाँ पे है और 6 सेकंड कहाँ पे है। बिल्कुल, मतलब समय के साथ इन्होंने प्रैक्टिस के साथ और इम्प्रूवमेंट किया है और ये बहुत मायने रखता है। अगर लोग ये सोचते हैं कि एक एज के बाद आपकी उम्र के साथ आपका पावर कम हो जाएगा या आपको शारीरिक परेशानी हो सकती है, तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ा मैसेज है। मनोज चोपड़ा जी से और क्या क्या उनके खास इंसिडेंट रहे हैं जब वो वर्ल्ड लेवल पे गए और बहुत अलग अलग जगह पर उन्होंने प्रदर्शन किया, तो किस तरीके के इंसिडेंट उनके साथ रहे, और उनके बेटे से भी जुड़ा एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है जो हमारे साथ शेयर करेंगे। सेलिब्रिटी टॉक में आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मैन से। 15 लोगों में, जो दुनिया के 15 पावरफुल लोग हैं, उनमें वो शामिल है। और मनोज चोपड़ा जी क्योंकि रायपुर से हैं और ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, बीते कई सालों से वो काफ़ी फेमस हैं। बहुत सारे इनके आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है। फिलहाल और उपलब्धियों की बात करते हैं। मनोज जी, एक लंबा समय आपने इस फील्ड में किया है, क्योंकि आप न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड लेवल पे बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले, स्पोर्ट्स से जुड़ने के लिए, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले नशे से दूर रहने के लिए। तो ये क्या कुछ इवेंट होते हैं जो आप बता रहे थे? स्ट्रॉन्ग मैन बनने के लिए मैं बता दें 5 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 हवाई जहाज खींचना, नंबर 2 कार को रोल करना, नंबर 3 जो बड़े टायर होते हैं 500 किलो के उसको फ्लिप करना, और नंबर 4 होता है ऐसे टेबल होते हैं 5 टेबल 150 से 250 किलो के पत्थर होते हैं, उठा के टेबल में रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं करने के लिए। देन उस जितने स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं सब लोग करते हैं, पर उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कम टाइमिंग में कौन करता है। ठीक है। तो मेरा जो टाइमिंग था फर्स्ट टाइम, उसमें मुझे 14th रैंक मिला था। किया सब में कुछ था, खैर टाइमिंग का होता है। और नंबर 2, मैं अकेला हूँ पूरी दुनिया में जो 3 चीज़ें करता हूँ। नंबर 1, मैंने जो ESPN जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन होता है उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, उसमें इंडिया का मैं खेलता हूँ मैं। नंबर 2, मैं रेसलिंग भी मैंने की हुई है, कैलिफोर्निया में था मैं, तो मैंने WWE फिर रेसलिंग भी की है वहाँ पे, पर ज़्यादा मैंने की नहीं, छोड़ दिया था उसको। और थर्ड है, मैं बहुत सारे हैरत अंगेज कारनामे करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हाथ में आप कोई भी चीज़ दोगे मैं तो तोड़ देता हूँ कोई भी चीज़ को। और ये मैं जो थर्ड चीज़ है हैरत अंगेज कारनामे, ये मैं जाके स्कूल कॉलेज में करता हूँ, बड़ी कंपनियों में करता हूँ मोटिवेशनल टॉक के लिए। और बहुत सारे, जब मैं कार को उठाता हूँ या कुछ चीज़ें तोड़ता हूँ, बहुत सारे बच्चे आते हैं आके देखते हैं कि सोचते हैं पूरी ताकत यहाँ पे करके। तो मैं उनको बोलता हूँ कि इंडिया में या एशिया में लोग मेरे से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी मेरे से ज़्यादा मसल है, दे ईट मोर देन मी बट दे कैन नॉट डू व्हाट आई डू। जो मैं करता हूँ वो लोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने एक लक्ष्य बना था, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है बहुत सी चीज़ों की, एंड प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप बता रहे थे कुछ जेलों में जाकर। हाँ, मैं, और दूसरा ये था कि मैं जेलों में बहुत प्रोग्राम करता है। मैंने आज तक 200 जेलों में मैंने प्रोग्राम किया है। ओके। क्योंकि मैं जेल में जाता हूँ तो सब कहती हैं सब ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, सब जेल में। तो मैं बताता हूँ कि आप सब लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, आप लोगों को आना है, बहुत अच्छा काम करना है। अभी आपने कर लिया जेल में, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने किया है जो भी गलत किया है, पर अभी आप वादा करो कि आगे से नहीं करूँगा करके। तो जेल का जो आप वो करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसमें आप क्या बताते हैं कैदियों को? मैं जाके, जब जितने लोग हैं, लोग बहुत सारे लोग हैं, तो मारा पीटी चोरी जो भी किया। ये सिर्फ भारत के नहीं, आप पूरे वर्ल्ड के जेल, पूरे वर्ल्ड में किया। मैंने रायपुर में 2-3 बार जेल में किया हूँ। ओके। मैं किया हूँ कैदियों के लिए प्रोग्राम किया के लिए। नशे के लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। नशे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो मेरे से लोग पूछते हैं 3 चीज़ पूछते हैं। आप पहले पूछते हैं मेरा हाइट और वजन कितना, बोलता हूँ मैं 6.5 फीट मेरी हाइट है और ऑलमोस्ट मैं 250 किलो मेरा वजन है। ओके। और दूसरा मैं बताता हूँ कि मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, तो ज़्यादातर मोस्टली मैं पंजाबी खाना खाता हूँ। और थर्ड थिंग मैं बताता हूँ कि मैं कभी आज से मैंने छुआ भी नहीं कुछ चीज़ को। मुझे मालूम है, बीइंग इन ए पंजाबी फैमिली, ऑलमोस्ट मेरे जितने कजिन वगैरह हैं, एवरीबडी ड्रिंक, कोई फंक्शन हो, पंजाबी लोग ऐसे ही होता था। पर मैंने अपनी लाइफ में आज तक कहा नहीं। और शुरू से मेरा स्पोर्ट्स माइंड था कि स्पोर्ट्स में रहना है, कुछ करके दिखाना करके। तो स्पोर्ट्स के कारण मैं अलग उसमें अप्रोच में रहा। मैं पूरे जिम में स्पोर्ट्स वालों के साथ रहा ना, तो कभी मन में आया नहीं कि मुझे सिगरेट पीना है या शराब पीना है। कभी बहुत दूर रहा हूँ सब चीज़। मतलब ये आप इसी काम के लिए ही आप आए थे और यही काम आप कर रहे हैं जो आपने ठान रखा था। स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एक्टिविटी होती है, अच्छी हेल्थ होती है, बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स। मनोज जी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये शोज़ करते हैं आप, पावर शोज़ करते हैं या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं या फिर ऐसे कोई जहाँ पर शिविर वगैरह में जहाँ पर जाते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो हमेशा आपको मेमोरेबल हो, जहाँ पर आपको कुछ अलग देखने को मिला होगा उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के दौरान? दो चीज़ें हैं। एक तो सिंपल था, मैं जब गया था इजिप्ट, मैं इजिप्ट में था, वहाँ पे 1 लाख बच्चे लोग के लिए पूरा प्रोग्राम था। पूरे इकट्ठा किया उन्होंने 1 लाख बच्चों को, कैरो में था, बहुत बड़े स्टेडियम में।
और मैंने शो किया, शो में ऐसे ही पूरा पसीना पसीना था, लाइक आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मुझे बस जाना है वहाँ से और जाके शावर लेना है। पर मुझे मालूम था वहाँ पे बिग लाइन लगी हुई है, कम से कम 70-80 हज़ार बच्चे थे। Okay. और सब लोग को मेरे से गले मिलना था। मैं कितने हज़ारों बच्चे, मैं पूरा पसीना से आया हूँ, बच्चे लोग नो प्रॉब्लम, दे वांटेड टू हग मी एंड किस मी। सो दैट वो मेरे बोलते ना चैंपियन मोमेंट, लाइक मतलब बेस्ट मोमेंट इन द लाइफ, वो मेरे लिए वो मोमेंट था कि मैंने खाली ऐसा ताकत दिखाया पे। आपकी कमाई वही थी उस समय। बहुत अच्छा फील हुआ, प्राउड, आई फेल्ट वेरी प्राउड। और दूसरा उनको मालूम था कि कोई स्ट्रॉन्ग मैन है जो शो करने वाला है। मैं वहाँ बैठा हुआ सामने में, उसको मालूम था कि मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, मैं ही शो करने वाला हूँ। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे और मुझे बोला कि यू आर फ्रॉम इंडिया, आई सेड यस आई एम फ्रॉम इंडिया। ही सेड कम, ऊपर आ जाओ, हम रेसलिंग करेंगे। तो मैं बोला नहीं मुझे रेसलिंग नहीं करना, मैं यहाँ पे फाइन अच्छा हूँ करके। फिर शाम को शो चालू हुआ तो उन्हें बताया कि इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऊपर आएगा स्टेज में। तो मैं आया ऊपर, मैंने शो किया, तो मेरे को देख के वो हैरान हो गया। और फिर मैंने उसको वहीं पर पूरे 5,000 लोग थे, तो उनके सामने उसको बोला तुम मुझे बुलाया था कि आके रेसलिंग करो, मैं रेडी हूँ आ जा भी करके। तो उस समय 5,000 लोग सामने वो हाथ जोड़ पड़ा था कि मेरे को आपसे रेसलिंग नहीं करना करके। तो दैट वाज वेरी नाइस थिंग था। ये जो आप शोज़ करते हैं, पावर शोज़, जिसमें आप कभी रॉड मोड़ देते हैं, कभी पेचकस मोड़, पेंचेस मोड़ देते हैं, कभी बुक फाड़, डिक्शनरी फाड़ देते हैं, ये कभी ये सब शोज़ करते समय कार उठा रहे हैं, कभी आप चोट नहीं लगी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको लग गया और आप हो सकता हो कोई सीरियस इंजरी हो गई? नहीं, बहुत ये जो टायर, जो यहाँ पे ये टायर यहाँ पे जी, मे बी आई डोंट नो हाउ बिग इज द टायर, लाइक टायर है ना, ये टायर का रेस हो रहा था हमारा। ओके। तो जो इजिप्ट का स्ट्रॉन्गमैन था वो टायर वजह से उठा के पलटी किया उसने, मैं यहाँ पे था और मेरे बाजू में था, वो जैसे उसने उठा के पलटी किया वो टायर गोल घूम गया और मेरे राइट पैर में आ गया, मैं नीचे गिर गया था न्यूयॉर्क में। और मैं सोचा कि उस दिन मेरा पैर गया और ऑलमोस्ट डॉक्टर को दिखाया तो खाली एयरलाइन क्रैक थी मेरे इसमें, और मैं 1.5 महीने तक वहाँ पे बिस्तर में था अमेरिका में। मैं उठ हिल भी नहीं पाता, इंजरी बहुत हुई है, बहुत बार हुई। इवन मैं बताया था आपको, बोले फाइनेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम था। मैं जब अमेरिका में था, ट्रेनिंग में था, तो मुझे याद है वो ट्रेनिंग में मैं ट्रेनिंग करके हमारे सामने में मतलब 2 किलोमीटर दूर एक इंडियन रेस्टोरेंट था। तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट जाता था रोज़ खाना खाने के लिए। बफे था $15 का, मैं $15 जेब में रहते थे। तो मैं जाता था वहाँ पे 12 बजे और रेस्टोरेंट बंद होता था 3:30। तो मैं 12 बजे जाता था वहाँ पे और जाके मैं जैसे ही जाता था देखता था इतना बढ़िया खाना लगा हुआ है। अब मेरे पेट बहुत दर्द होता था कि खाना खा लूँ। अब मैं खाना खाता था, मैं 2 घंटे बैठा था वहाँ पे, सिर्फ बैठ के मैं पानी पीता था 2 घंटे। फिर मैं 2 बजे खाना खाता था और 3:30 तक बैठता था, 1 घंटा खाना खाता था। मैं ऐसा क्यों करता था कि 12 बजे मैं खाना खाऊंगा तो रात को फिर भूख लगेगी। तो मैं 2 से 3.5 खाता था कि लेट लंच और अर्ली डिनर। तो पैसा बहुत हार्ड था। अभी तो लोग देखते हैं, बोले मनोज तेरी लाइफ बेस्ट लाइफ है, तू अब कभी आज अमेरिका में, कल जापान में, बट पीपल दे डोंट नो बिहाइंड द स्टेज। तो जो मैं पैर टूटा, कितनी बार पसीना निकला, खून निकला, जो मेहनत किया, हाउ मेनी टाइम मेरे पैर की हड्डियाँ टूटी है, हाथ की हड्डी टूटी हुई है, कितना खून निकला मैं जानता हूँ। पीपल दे जस्ट सी ओके फाइन ही इज देयर ओनली। तो जो स्ट्रगल रहा है, जो हार्ड रहा है, दैट आई नो, बट आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरे सबसे बेस्ट प्राउड मोमेंट था जब वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन में जब मैं इंडिया का झंडा लेकर खड़ा था। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर मी इन माई लाइफ। उससे अच्छा टाइम अभी तक आया नहीं। बिल्कुल, स्पोर्ट्समैन के लिए एक बहुत बड़ा थी। मैं पूरे दुनिया के लोग हैं उसमें मैं इंडिया का फ्लैग खड़ा था। और फर्स्ट टाइम इतिहास के अंदर में इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन। ये बहुत सारे इंसिडेंट की हम बात करें जो बहुत अच्छे रोचक इंसिडेंट रहे। एक इंसिडेंट आपके बेटे से भी जुड़ा है, क्योंकि आपके बेटे की भी हाई पर्सनालिटी इक्वली आपके जैसी है। आप बता रहे थे कुछ, कभी वो स्कूल में जब वो क्लास में बैठते थे बिल्कुल अलग से दिखते थे। क्या वो आपके जैसे ही वो भी अभी तो उनको भी पावर का जिमिंग का शौक? अभी मेरी हाइट, मैं उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। अभी मेरी हाइट तो 6.5 फीट है, मेरे बेटे की भी 6.5 फीट है, और मेरा वजन 250 किलो है, मेरे बेटे का वजन 200 किलो है। और स्कूल में यह था कि मैं स्कूल लेकर गया था उससे मिलने के लिए, कुछ साल पहले की बात है। मैं उससे स्कूल गया था पूछने की कैसा पढ़ रहा है, और मालूम चला वो तो स्कूल जाता ही नहीं, 4 महीने स्कूल ही नहीं गया था। उसका प्रिंसिपल बहुत दोस्त था। तो मैं देखा, मैं बाहर आया, मैं पूछा वो साइकिल स्टैंड वालों से कि ये कैसे, ये मतलब क्या कर, आता नहीं आता? बोले आता रोज यहीं बैठा था, बोले साइकिल स्टैंड में, पढ़ता नहीं जाता। तो फिर बोला ठीक है, इसको स्ट्रॉन्गमैन बनाएंगे करके। तो फिर रिमेंबर है 2-3 बार मैंने उसको देखा, बोला करेगा नहीं करेगा। तो एक दिन क्या हुआ था, स्कूल से वापस आ रहा था वो, और जैसे आया वापस उसने बच्चे को गोदी में उठाया हुआ था।
तो मैं बोला आशु ये बच्चा कौन है, गोदी में क्यों उठाया? और डैडी ये बच्चा नहीं मेरा क्लासमेट है, Okay. ये थक गया था तो मैं उसको गोदी में उठा के ला रहा हूँ करके। वाह। सो 2-3 चीज़ ऐसी हुई, फिर मतलब ठीक है तो स्ट्रॉन्ग मनी बनना करके। सो नाउ ही इज देयर ओनली। अभी तो सब अमेरिका में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग अमेरिका में ओके, तो वो भी इसी की ट्रेनिंग कर रहे इसी की ट्रेनिंग कर रहा है। तो अभी क्या होगा, इस साल आखिरी में नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हम दोनों पार्टिसिपेट करना है Okay. इंडिया स्ट्रॉन्ग में। Okay. हम दोनों में जो जीतेगा वो जाएगा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए। ओहो, आपके और आपके बेटे की ही? हम दोनों में प्रैक्टिस है, वाह। तो हम दोनों में जो जीतेगा वो जाएगा। चलिए, हमारा प्रोग्राम अंतिम दौर में है। मनोज जी चाहेंगे आप बताइए कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको इन फ्यूचर ऐसे इंस्टीट्यूट खोलना है जो आप काम करते हैं वो लोग भी कर पाएँ या वो यहाँ के यूथ भी कर पाएँ। नशे के खिलाफ आपका जो हमेशा अभियान चलता ही रहता है, और क्या क्या अपकमिंग जो प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं? अभी अपकमिंग में तो स्ट्रॉन्ग मैन का है। मैं सोचा है कि मैं छत्तीसगढ़ में खोलूंगा, रायपुर में या रायपुर पास कहीं खोलूंगा, बस सिटी में नहीं होगा, सिटी से बाहर होगा। और उसमें स्ट्रॉन्ग मैन रहेंगे प्लस दूसरे जो भी और हैं जो नशे से बहुत परेशान है, जो छोड़ नहीं पा रहे, उन लोगों को हम ट्रेन करेंगे कैसे गिव अप करना है, उनको अच्छा हेल्थी बनवाएंगे उन लोग को। और स्पोर्ट्स वालों को, दूसरे स्पोर्ट्स वालों को स्ट्रॉन्ग बनवाएंगे। और तो पूरा प्लानिंग है ऐसा करने का। अभी देखो 1-2 साल कंपटीशन हो जाएगा, तो तैयारी चल रही है इसकी भी। तो गवर्नमेंट के साथ भी कोई ऐसी कोई डिस्कस हुई कि इस सब्जेक्ट पे? अभी तो या कितना उम्मीद करते हैं आप गवर्नमेंट को, क्या इस पर मालूम आगे नहीं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेके जाएंगे। अब सीएम से मिलेंगे, लगता है कि पक्का होगा 100%। चलिए। कुछ होगा यहाँ पे और पक्का करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका जो मिशन आप लेकर चल रहे हैं, खासतौर पर स्पोर्ट्स के लिए यूथ को आगे लेकर जा रहे हैं, आप जो काम करते हैं पावर मैन का, स्ट्रॉन्ग मैन पावर का, ये काम जो आप आगे करना चाह रहे हैं उस पर आप लगातार आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमसे बातचीत किया आपने इस चर्चा के लिए, और आप शामिल हुए, इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने चर्चा की है सेलिब्रिटी टॉक में वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से, 15 लोगों में से एक मनोज चोपड़ा से। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भविष्य में उनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। वो जो काम करते हैं वो चाहते हैं कि आने वाले यूथ भी उस काम को सीखें, इसलिए वो एक इंस्टीट्यूट भी डालेंगे। साथ ही अहम बात ये कि नशे के खिलाफ वो लगातार अभियान चला रहे हैं। ऐसे में हम भी लोगों से और आपसे अपील करते हैं कि अगर आपका विल पावर मजबूत है और आप कुछ करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, और मनोज चोपड़ा जैसा कोई भी बन सकता है। तो सेलिब्रिटी टॉक में अगले एपिसोड में एक ऐसे ही पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।